बिहार की राजनीति में एक योगी की एंट्री हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी पूरी है। शिवहर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाकों में इनकी विशिष्ट पहचान है, प्रभाव है, जिसके सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। इसलिए भाजपा इस बार योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में लोकप्रियता सहित शिवहर की जन्म स्थान होने का बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़ा समर्थन वाला सीट होगा। भले ही संत की जाति नहीं होती, लेकिन बिहार की सियासत में जाति की अहमियत है। ऐसे में विशेष समुदाय में तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा भी मिल सकता है। शिवहर में मतदाता भी तेली जाति से हैं। एक अनुमान के अनुसार तेली कानू जाति के मतदाता करीबन 8 लाख है। योगी अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक और हिंदूवादी की रही है। कुछ समय पूर्व ही शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी खास पहचान बनाई है। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संत के साथ ही 2 शंकराचार्य भी आए थे। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर योगी अखिलेश्वर दास ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। योगी से जुड़ी आपको कई बातें हैं जो हम बताना चाहेंगे, इसलिए इस बार चुनाव में योगी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक तरह से योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे का इस्तेमाल बिहार में योगी आदित्यनाथ की तरह करने की भाजपा तैयारी कर रही है। शिवहर से मौजूद सांसद रमा देवी है। रमा देवी 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी है। ऐसे में एक बार उसकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसमें योगी की हिंदूवादी छवि के साथ ही इनकी जाति भी अहम है। शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबल जायसवाल ढाका से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से और मोतीलाल प्रसाद रीगा विधानसभा सीट से विधायक है। तीनों सीट भाजपा के खाते में है। इतना ही नहीं, बेलसर में राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से हैं। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा से ही अन्य जाति के विधायक हैं। ऐसे में यह योगी अखिलेश्वर दास के तेली जाति से होने का एक बड़ा फायदा दिख रहा है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भाजपा का कोई भी सांसद इस तेली जाति का नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इसे लेकर हर प्रकार की तैयारियां योगी अखिलेश्वर दास के समर्थकों ने की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही कई ऐसे कार्यक्रम योगी द्वारा किए गए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि चुनाव में वो उतर सकते हैं। क्योंकि योगी की सामाजिक लोकप्रियता, तेली सहित अन्य जातियों में मजबूत पकड़ और हिंदूवादी छवि, युवाओं में पकड़, कुछ ऐसी विशेषता है जो इनके दावे को मजबूत करेगी।